और बच्चों, क्या हालचाल? सब मज़े में? चलिए, तो मज़े मज़े में हम लोग कुछ पढ़ लें। पढ़ना क्या है, कुछ समझ ले, कुछ बातें कर ले, कुछ चीज़ों को समझे। ठीक है, तो चलिए देखिए, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक टॉपिक होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन काउंट्स करना, जो कि थोड़ा लॉजिकल है। डिफ़िकल्ट तो नहीं कहेंगे, थोड़ा लॉजिकल है। और बहुत लोग फार्मूलाज रट के उनको उस टॉपिक को सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फार्मूला का क्या है, कभी भूल गए या कभी कुछ ऐसा आ गया जिसमें फार्मूला भी फेल हो जाए। फेल हो जाए मीन्स उस फार्मूला से नहीं बने। तो अगर बेसिक लॉजिक आप समझ जाएं तो फार्मूला की जरूरत ही नहीं। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग देखते हैं लॉजिकली कैसे हम लोग काउंट करेंगे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। देखिए, इससे तो आप समझ ही गए होंगे कि मान लीजिए जैसे कि क्वेश्चंस क्या आएंगे वो तो बात की बात है। पहले एक बेसिक बात अगर हम आपको समझाएं तो जैसे कि किसी एटम के 6 ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, और वो डी एक्साइट होके n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में आ गया। तो क्वेश्चन ये रहता है कि कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे, कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस। जैसे जैसे 6 से 1 में आने में मैक्सिमम कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। कहने का मतलब क्या है, जरा समझेंगे थोड़ा हम लोग बेसिक चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि ये किसी एटम का n=1 ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है। ये n=2 ऑर्बिट है। ये n=3 ऑर्बिट है। ये n=4 ऑर्बिट है। ये n=5 ऑर्बिट है। और ये n=6 ऑर्बिट। ठीक है, बात समझ में आ रही है? किसी भी एटम का हमने ऑर्बिट बना दिया। जैसे आप देख रहे होंगे फर्स्ट और सेकंड के बीच में गैप कुछ ज़्यादा है, सेकंड और थर्ड के बीच में गैप कुछ और कम है, थर्ड से फोर्थ में कुछ और कम है, फोर्थ से 5 में कुछ और कम है, 5 से 6 में कुछ और कम। मतलब ये हम लोग जब देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे या पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि ये गैप कम होते जाता है। एक्चुअली हम उतना अच्छा तो नहीं गैप कम करके दिखा पाए, लेकिन जैसे जैसे एनर्जी लेवल बढ़ता जाएगा वैसे वैसे दो एनर्जी लेवल्स के बीच जस्ट अपने से नीचे वाले एनर्जी लेवल और उसके बीच का गैप कम होता जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़े थोड़ा। तो क्वेश्चन है कि n=6 ऑर्बिट से टू n=1 फर्स्ट ऑर्बिट में आने पे कोई इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके 6 ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे आता है, तो कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस बनाएंगे। तो देखिए, अगर अब हम लोग काउंट करना स्टार्ट करें तो एक लाइन ऐसा होगा जो हो सकता है 6 से 5 पे आए, फिर एक होगा 5 से 4 पे आए वही इलेक्ट्रॉन, 6 से 5 पे आया, 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे आया, 3 से 2 पे आया, 2 से 1 पे आया। एक तो ये लाइन हो सकता है। ये इतने नंबर्स ऑफ लाइन्स हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि वो डायरेक्ट 6 से
1 पे आ जाए, ये भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि वो 6 से 2 पे आए और फिर 2 से 1 पे आए। तो देखिए जैसे ही एक सिचुएशन हम लिखें तो एक लाइन ये था जो पहले ही 2 से 1 पे आ रहा था, एक और आ गया, तो दोनों में से एक ही लाइन को कंसीडर करेंगे, एक ही लाइन को काउंट करेंगे, तो ये नहीं होगा। एक अगर इसको हम लोग काउंट कर लिए तो एक ही होगा। तो ऐसे काउंट करने में गलतियां होने की चांस ज़्यादा है, गुंजाइश ज़्यादा है। तो हम लोग क्या करते हैं, इस तरह के क्वेश्चंस को बनाने के लिए बहुत लोग तो फॉर्मूला याद रख लेते हैं, फॉर्मूला रट के बनाते हैं, और हम लोग बेसिक समझेंगे कि कैसे इस तरह के क्वेश्चंस को बनाएंगे। तो देखिए n इक्वल टू 6 से n इक्वल टू फर्स्ट ऑर्बिट में आना है, 6 से फर्स्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे हाईएस्ट ऑर्बिट जो है 6 से 5 में आए। ठीक है, देखिए एकदम कितना बढ़िया है, इस तरह से कीजिएगा कभी गड़बड़ नहीं होगा। 6 से 5 में आए, चलिए गुड। अब 6 से 4 में आ सकते हैं, वेरी गुड। जब 6 से 4 में आएंगे तो दूसरा लाइन जो होगा हमारा, दूसरा लाइन जो होगा ये ऐसे, दूसरा लाइन जो होगा क्या होगा, 5 से 4 में आने वाला होगा। बात समझ में आ रही है, बिल्कुल क्लियर है, गुड। चलिए तीसरा हम बात करें तो 6 से 3 में आएंगे। ठीक है, तो अगला फिर क्या हो जाएगा कि 5 जो है इससे 3 में भी आएगा, और फिर जो 4 है इससे भी 3 में आएगा, क्योंकि 5 से 4 तक आया था। अब चलिए फिर 6 से अगर 2 में आएंगे तो 5 से भी 2 में आएगा, 4 से भी 2 में आएगा, और 3 से भी 2 में आएगा। बात समझ में आ रही है, गुड। अब फिर 6 से क्या होगा, 1 में आएगा, तो फिर 5 से भी 1 में आएगा, तो फिर 4 से भी 1 में आएगा, तो फिर 3 से भी 1 में आएगा, फिर 2 से भी 1 में आएगा। अब तो कोई स्पेक्ट्रल लाइन बनने का चांस नहीं है। 6 से चला तो 6 से 5 में, 6 से 5 में गया, 6 से 4 में गया, फिर 6 से 3 में गया, फिर 6 से 2 में गया, फिर 6 से 1 में गया। ऐसे भी आप बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन 6 से 1 जाने में काउंट कर लीजिए कितना, ये काउंट कीजिए जरा कितना होगा। हम काउंट करते हैं, देखिए ये हो गया पहला एक, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठा, ये हो गया सातवां, ये हो गया आठवां, ये हो गया नौवां, ये हो गया 10वां, ये हो गया 11वां, ये हो गया 12वां, ये हो गया 13वां, ये हो गया 14वां, और ये हो गया 15वां। मतलब 1 से 6 से 1 में आने में अगर इलेक्ट्रॉन कोई 6 नंबर ऑर्बिट से डी एक्साइट होके ऑर्बिट नंबर 1 में आ रहा है, तो टोटल नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन या टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना बनाएगा, कितना होगा, तो 15 होगा। तो ये इजी है, इस तरह से इस लॉजिक से हम लोग करें तो कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, बात समझ में आई। तो देखिए ये आपको एक हम लॉजिक बताएं, बेसिक बात कैसे रखें इस बात को कि कैसे इन क्वेश्चंस को निकालते हैं, इसके लिए एक आपको लॉजिक बताएं। लेकिन जरा आगे बढ़े थोड़ा सा हम लोग इसमें, तो हम लोग ये देखेंगे कि स्पेक्ट्रल लाइंस वाले क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। पहले तो हम लोग ये देख लें कि वो कितने तरह के होते हैं। ठीक है, और वो, तो चलिए स्पेक्ट्रल लाइंस के क्वेश्चन, स्पेक्ट्रल लाइंस वाले क्वेश्चन 3 तरह से
पूछे जाते हैं। पहला क्या होता है, पहला आपको दे देगा n इक्वल टू किसी हायर लेवल में, मान लीजिए कि 5th ऑर्बिट में, और उससे आपको डायरेक्ट n इक्वल टू 1st ऑर्बिट में आने पर मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने बनेंगे ये पूछता है पहला क्वेश्चन, पहले टाइप में। दूसरे टाइप में क्वेश्चन पूछता है, आपको दे देगा, क्वेश्चन गिवन रहेगा कि n इक्वल टू किसी मान लीजिए कि 5th ही किसी हायर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को किसी दूसरे हायर ऑर्बिट, मतलब ग्राउंड स्टेट में न ला करके किसी और, जैसे 2nd ऑर्बिट में आने पर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 2 में आने पर कितना नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस मैक्सिमम बनेंगे। या थर्ड टाइप क्वेश्चन दे देता है, किसी भी हायर ऑर्बिट में रख देगा, हम लोग सब जगह 5th ही रख रहे हैं तो 5th ही रख के चलते हैं, और नीचे लिखेगा, वहां से आपको n इक्वल टू किसी भी ऑर्बिट में ला देगा, मान लीजिए कि 1st ऑर्बिट में ही ला दिया। लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें से कितने स्पेक्ट्रल लाइन बाल्मर सीरीज में पड़ेंगे, या पूछेगा कितने स्पेक्ट्रल लाइन फुंड सीरीज में पड़ेंगे। तो यही 3 तरह का क्वेश्चन बनता है स्पेक्ट्रल लाइन से। तो हम लोग 1 बाय 1 करके तीनों तरह के क्वेश्चन को समझ लें, और इन तीनों तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक छोटा सा फॉर्मूला भी हम आपको बताएंगे, जिससे कुछ नहीं करना है, तुरंत आंसर आ जाएगा, लेकिन उसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले हम इस तरह के क्वेश्चंस को देखें कि अगर n इक्वल टू 5 से n इक्वल टू 1 में लाना है तो हम लोग क्या करेंगे। तो फिर वही काम करेंगे हम लोग जो अभी जस्ट कुछ देर पहले हम लोगों ने किया था। क्या किया था, तो चलिए लॉजिकली हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो क्या है, 5th से किस में आया, 4th में, वेरी गुड। फिर क्या होगा, 5th से 3 में आएगा, जब 5th से 3 में आएगा तो 4 वाला भी 3 में आएगा, तो 4 वाला भी 4 से 3 में आएगा, ठीक है। जब फिर 5th से 2 में आएगा तो 4 वाला भी 2 में आएगा, और 3 वाला भी अब 2 में आएगा। इसके बाद 5 से 1 में आएगा तो 4 वाला भी 1 में आएगा, 3 वाला भी 1 में आएगा, और 2 वाला भी 1 में आएगा। बात समझ गया। और पिछली बार जैसा हम लोगों ने किया था बस उसी तरह से हमने इसको बना दिया, ठीक है ना, ऐसे ही ना किए थे भाई, याद है, ठीक, गुड। तो अब आपसे पूछेगा n इक्वल टू 5th से n इक्वल टू 5th से n इक्वल टू 1st ऑर्बिट में लाने पे मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हो गए। अच्छा, अब इनके लिए एक फॉर्मूला भी है। क्या फॉर्मूला है, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन किसी भी हायर ऑर्बिट से 1st ऑर्बिट में आएगा तो वो हो जाता है n इंटू n माइनस 1 बाई 2। देखिए इस केस में n क्या है, 5th, मैक्सिमम जो नंबर ऑफ ऑर्बिट से जहां से एक्साइट हो रहा है इलेक्ट्रॉन 5th, तो 5 इंटू 5 माइनस 1 कितना हो गया 4, 5 इंटू 4 बाई 2 कितना हो गया 10। तो देखिए ये भी 10 हो रहा है, फॉर्मूला से भी 10 आ गया। तो ये फॉर्मूला अगर आप चाहें तो याद रखिए, तुरंत आंसर आ जाएगा, कुछ भी नहीं करना है, 1 मिनट में 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप का क्वेश्चन में क्या कहता है, किसी भी हायर से किसी दूसरे हायर में, मतलब किसी भी हायर से ग्राउंड स्टेट में नहीं आएगा, ठीक है। जैसे 5th ऑर्बिट है उससे 2nd ऑर्बिट में आ रहा है, तो नंबर ऑफ
स्पेक्ट्रल लाइंस, मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस कितने होंगे। तो चलिए देखिए, पहले तो हम लोग लॉजिकली बनाएंगे। तो लॉजिकली हम लोग स्टार्ट करेंगे कहाँ से, फिफ्थ से 2 ही तक आना है। तो फिफ्थ से 4 में आ गए, ठीक है, 5 से फिर 3 में आ गए, 4 से 3 में आ गए, 5 से 2 में आ गए, बस इतना ही तक आना है। ये बात समझ में आ रही है, 5 से 2 तक में ही आना है, इतना ही तक आना है। गुड। तो n इक्वल टू फिफ्थ से n इक्वल टू 2 तक आना था, फिफ्थ से 2 तक आ गए। काउंट कर लीजिए कितने लाइन, 1 2 3 4 5 6। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स लिख लीजिए, 10 आ रहा है। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स कितने आ रहे हैं, 6 आ रहे हैं। तो इसके लिए भी फॉर्मूला क्या होता है, n2 माइनस n1 इंटू n2 माइनस n1 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। काउंट कर, हाँ n2 क्या है, n2 हाईएस्ट ऑर्बिट और n1 क्या है, उससे लोवेस्ट वाला। तो देखिए यहां पे रखिए 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 2 प्लस 1 बाई 2 कितना आ जाएगा, 5 में 5 माइनस 2 3 हो गया, और 5 माइनस 2 प्लस 1 तो 3 प्लस 1 4 हो गया, तो 4 इंटू 3 12, 12 बाई 2 कितना आ गया, 6। देखिए ऐसे भी काउंट करने पे कितना आ रहा था, 1 2 3 4 5 6, तो 6 आ गया। तो आप चाहें तो इस फॉर्मूला को याद रखें, और नहीं तो ये लॉजिक अगर याद है तो किसी फॉर्मूला की जरूरत नहीं है। तीसरा देखिए, तीसरे वाले में क्या कह रहा है कि n इक्वल टू फिफ्थ से n इक्वल टू फर्स्ट में आया, लेकिन बाल्मर सीरीज में कितने लाइन बनेंगे या कितने लाइन होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन। तो चलिए इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए पहले फिर से आ जाते हैं जनरल वाले पे, हम लोग इसी पे आ जाते हैं। चलिए लॉजिकली हम लोग क्या करेंगे, तो लॉजिकली हम लोग फिफ्थ से कहाँ आना है, फिफ्थ से देखिए यहाँ पे है फिफ्थ से फर्स्ट। तो फिफ्थ से फर्स्ट के लिए लॉजिकली जैसे हम लोग बनाते थे वैसे एक सीरीज बना लिया, ये तो समझ में आ ही गया है कैसे, ठीक है। अब पूछ रहा है बाल्मर सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस होंगे। तो चलिए अब हमको ये जानना होगा कि बाल्मर सीरीज कहते किसको हैं। तो शायद आप लोग को पता होगा कि बाल्मर सीरीज कहते किसको हैं। बाल्मर सीरीज उसको कहते हैं, बाल्मर सीरीज क्या कहलाता है कि किसी भी हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू कुछ भी हो, कि n इक्वल टू किसी भी हायर एनर्जी लेवल से, n इज इक्वल टू हायर एनर्जी लेवल से n इक्वल टू 2 सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन का डिएक्साइट होके आएगा, तो वो क्या कहलाएगा, बाल्मर सीरीज। तो बाल्मर सीरीज n इक्वल टू हायर से n इक्वल टू 2 में, तो देखिए बाल्मर सीरीज मीन्स n इक्वल टू 2 में जितने भी लाइन गिरेंगे, लाइन बनेंगे, वो सब स्पेक्ट्रल लाइंस बाल्मर सीरीज का होगा। तो देखिए n इक्वल टू 2 ऑर्बिट में जो भी लाइन बना, क्या यही है ना। तो कितने हो गए, 1 2 3, तो ओनली 3 लाइंस होंगे। ये बात समझ में आई या नहीं आई। बाल्मर सीरीज आपको जानना पड़ेगा, और बाल्मर सीरीज कहते हैं कि n इक्वल टू 2 में किसी भी हायर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन डी एक्साइट होके आता है, तो वो बाल्मर सीरीज कहलाता है। उसमें जो लाइंस बनते हैं वो बाल्मर सीरीज वाले कहलाते हैं। तो उसी तरह अगर फुंड सीरीज की बात करें, तो फुंड सीरीज किसको कहते हैं, तो फिफ्थ में किसी भी हायर एनर्जी लेवल से फिफ्थ में आता है तो फुंड सीरीज कहलाता है। तो फिफ्थ से ही स्टार्ट हुआ है तो फुंड सीरीज में एक भी लाइन नहीं होगा। तो इसी तरह से इस टाइप वाले क्वेश्चन को बनाते हैं, और इनके लिए भी एक फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है कि n माइनस जिस सीरीज में नंबर ऑफ ऑर्बिटल
या ऑर्बिट, नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ दैट सीरीज। मतलब देखिए n जो है हायर नंबर है, तो n यहाँ पे क्या है 6, और किसमें नंबर ऑफ ऑर्बिट्स ऑफ दैट सीरीज, तो बाल्मर सीरीज का कौन सा ऑर्बिट है किसमें आके गिरेगा, तो बाल्मर से कहलाएगा 2, तो कितना हो गया टोटल 4। तो देखिए इधर से भी 6 से नहीं आ रहा था ना, 5 से आ रहा है, 5 से, सॉरी क्वेश्चन है 5 से आ रहा है, तो 5 माइनस 2 तो कितना हो गया 3। तो देखिए इधर से भी 3 ही आ रहा था आंसर लॉजिकली, और फॉर्मूला से भी 3 ही आ रहा है। तो आप चाहें तो फॉर्मूला याद रखिए, नहीं चाहें तो लॉजिकली बनाइए, और लॉजिकली बनाइएगा किसी भी टाइप के क्वेश्चन का आंसर आराम से निकलेगा, सही निकलेगा। फॉर्मूला में क्या है आपको याद रखना पड़ेगा फॉर्मूला, तब जाकर के वो बनेगा, और लॉजिकली कुछ याद नहीं रखना है। जैसे अगर आपसे पूछता कि बाल्मर सीरीज के, अगर इसमें क्वेश्चन यहाँ रहता कि बाल्मर सीरीज में तो मिल गया, रहता है कि लाइमन सीरीज में कितने लाइंस होंगे। क्वेश्चन है कि n इक्वल टू 5th से n इक्वल टू 1st में आने पे इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होकर के आने में लाइमन सीरीज में कितने स्पेक्ट्रल लाइंस बनेंगे। तो देखिए लाइमन सीरीज का मतलब होता है n इक्वल टू 1 में किसी भी हायर स्टेट से आकर के इलेक्ट्रॉन का गिरना। तो देखिए ये हुआ, ये जो सीरीज है, ये जो स्पेक्ट्रल लाइंस का सीरीज है, ये किसका है, लाइमन सीरीज का है। क्यों, क्योंकि हर हायर स्टेट से 1 में आ रहा है, इससे भी 1 में आ रहा है, इससे भी 1 में, इससे भी 1 में, तो लाइमन सीरीज का हो गया। तो लाइमन सीरीज का देखिए कितना नंबर आ रहा है, लाइमन सीरीज के 4 स्पेक्ट्रल लाइंस आ रहे हैं हम लोग को लॉजिकली देखने पे। और फॉर्मूला से अगर हम बात करें तो फॉर्मूला में क्या बताए थे, एन क्या हायर एनर्जी स्टेट, तो हायर एनर्जी स्टेट 5 है, और 5 से सीरीज नंबर ऑफ ऑर्बिट ऑफ दैट सीरीज, तो जो लाइमन सीरीज है इसका नंबर ऑफ ऑर्बिट 1 है, तो 1 में आ रहा है, तो इससे भी आपको मिल रहा है 4। तो मेरे समझ से क्लियर हो गया होगा, स्पेक्ट्रल लाइंस के 3 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, और 3 सारे क्वेश्चंस को लॉजिकली, ये जो हम लोग लॉजिकली लिख रहे हैं इससे सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। और अगर आप लॉजिकली नहीं बनाना चाहते हैं तो तीनों क्वेश्चंस के लिए अलग अलग फॉर्मूला है, आप उस फॉर्मूला को याद रखिए, तो तीनों तरह के क्वेश्चंस इजीली और एग्जैक्टली सही आंसर के साथ बनेंगे। और विश्वास कीजिए इस बार नीट में मेरे समझ से, नीट हो या आईआईटी हो, दोनों में या दोनों में से किसी एक में इस बार स्पेक्ट्रल लाइंस पे क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, जैसा कि मुझे लग रहा है। चलिए थैंक यू, गुड नाइट, फिर मिलते हैं अगले किसी ऐसे ही छोटे से टॉपिक को लेकर जिसमें कंफ्यूजन हो और उसको लॉजिकली बनाया जा सके और उसके क्वेश्चंस नीट या आईआईटी में आने की संभावना हो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।